हेलो स्टूडेंट, आप लोग आज सोशियोलॉजी में अवलोकन के प्रकार पढ़ना है आप लोग को। यानी जो आप लोग समाजशास्त्र में अनुसंधान पद्धति टॉपिक पढ़ रही थी, उसी टॉपिक का उसी लेसन का अगला टॉपिक है आपका अवलोकन के प्रकार। अवलोकन क्या है? एक पद्धति है जो समाज की किसी भी घटना या तथ्यों के अध्ययन करने के रूप में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक घटनाएं इतनी विभिन्न युक्त होती हैं, यानी अनेकों तरह की समाज में घटनाएं होती हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होती हैं, यानी अलग अलग होती हैं कि अवलोकन की किसी एक प्रणाली के द्वारा ही सभी का अध्ययन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चूँकि हम यहाँ पढ़ेंगे अवलोकन के प्रकार, तो समाज में अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर घटना का अध्ययन हम अवलोकन पद्धति से ही करें। ठीक है, या अवलोकन पद्धति के जितने भी प्रणाली हैं उन्हीं प्रणालियों से ही करें। कुछ दशाएं ऐसी होती हैं जिनका अवलोकन अध्ययनकर्ता अकेले कर लेता है। ठीक है, कुछ समाज की ऐसी दशाएं या घटनाएं या तथ्य होते हैं जिसका अवलोकन, ठीक है, या अवलोकन मीन्स क्या है? आँखों से देखना, उसका निरीक्षण करना, परीक्षण करना, फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना। तो कभी कभी समाज के कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनका अवलोकन अध्ययनकर्ता मतलब अनुसंधानकर्ता अकेले ही कर सकता है, जबकि दूसरी ओर बात किया जाए तो कुछ ऐसे तथ्य होते हैं या कुछ ऐसे दशाएं होती हैं जिनका अवलोकन अकेले अध्ययनकर्ता नहीं कर सकता है, उसे एक दल की ज़रूरत होती है। कुछ दशाओं का अवलोकन तभी किया जा सकता है जब अध्ययनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के बीच उसी के सदस्य के रूप में रहता हुआ विभिन्न जानकारी एकत्रित करें। यानी हमने आपको पहले क्या बताया है कि कुछ ऐसे तथ्य या दशाएं या सामाजिक घटनाएं होती हैं जिसे अध्ययनकर्ता स्वयं अकेले कर सकता है, यानी अनुसंधानकर्ता स्वयं उसे अकेले कर सकता है। कुछ ऐसी समाज की घटनाएं और तथ्य होती हैं जिसे अनुसंधानकर्ता अकेले नहीं कर सकता है, बल्कि उसे एक अनुसंधानकर्ता दल की आवश्यकता होती है। और कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिनका अवलोकन अध्ययनकर्ता उस समूह के बीच रहकर, ठीक है, जिस समूह का उसको अध्ययन करना है उस समूह के बीच या उस समूह के दल में के साथ रहकर अध्ययन करता है। अवलोकन के प्रकारों को अगर हम सरल रूप से समझें तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फर्स्ट होता है सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, और आपका तीसरा है अर्धसहभागी अवलोकन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सहभागी अवलोकन। सहभागी से ही लगता है कि सहयोग से, ठीक है। सहभागी अवलोकन का आशय पीएच मान ने कहा है कि सहभागी अवलोकन का आशय एक ऐसी दशा से है जिसमें शोधकर्ता यानी अध्ययनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह या दल में एक घनिष्ठ सदस्य बनकर उस समूह में रहता है और समूह की सामान्य गतिविधियों को स्वयं देखते हैं और उस गतिविधियों में स्वयं भाग लेते हैं और इस तरह उनका क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। यानी सहभागी अवलोकन को पीएच मान कह रहे हैं कि इस अवलोकन में अध्ययनकर्ता उस समूह और उस दल में रहकर उनके साथ रहकर उनकी सामान्य गतिविधियों को देखते हैं, उनकी गतिविधियों में स्वयं भाग लेते हैं और इसी बीच उनका अवलोकन भी करते रहते हैं। सहभागी अवलोकन की प्रकृति को जॉन हावर्ड ने कहा है, इस तरह उन्होंने समझाया है। किसको? सहभागी अवलोकन की प्रकृति को जॉन हावर्ड ने समझाया है कि जॉन हावर्ड को यह मालूम करना था
ठीक है। जॉन हावर्ड को यह मालूम करना था कि जेल के अंदर गंभीर अपराधी किस तरह का व्यवहार करते हैं, यानी एक जेल में जो गंभीर अपराधी रहते हैं वो किस तरह का व्यवहार करते हैं। ये बात किसको जानना था? जॉन हावर्ड को। तो किस तरह का व्यवहार करते हैं तथा किन दशाओं ने इन अपराधियों को अपराध करने की प्रेरणा दी, यानी ये जो अपराधी हैं, जेल में जो अपराधी हैं गंभीर, वो किस तरह का व्यवहार करते हैं और किन दशाओं में उन्होंने अपराध किया है और अपराध करने की प्रेरणा दी, किसने दी या कैसे मिला इनको। ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? वह स्वयं, कौन? जॉन हावर्ड ने स्वयं जेल का एक कैदी बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उनको ये जानना था किसके बारे में? गंभीर अपराधी के बारे में उनको अध्ययन करना था कि ये किस तरह के व्यवहार करते हैं या अपराधियों को अपराध करने की प्रेरणा दी किन दशाओं ने। तो ये चीज़ उनको जानना था, तो इसीलिए उन्होंने जेल का एक कैदी बन गए और उन्होंने अनेकों वर्षों तक अपराधियों के साथ रहे और उनके व्यवहारों को, सूक्ष्म मतलब क्या होता है? छोटे, ठीक है, सूक्ष्म रूप से उनका अध्ययन किया। यानी जॉन हावर्ड क्या थे? अपराधियों के बीच, यानी जेल में कैदी बनकर अनेक वर्षों तक रहे और उनके व्यवहारों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया। सहभागी अवलोकन को समझने के लिए मैलिनॉव्स्की द्वारा दिए गए अध्ययन का एक विशेष महत्व है। मैलिनॉव्स्की पोलैंड के एक प्रसिद्ध मानव शास्त्री थे। क्या थे? मानव शास्त्री थे जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे। कौन? मैलिनॉव्स्की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ट्रोवियट द्वीप के आदिवासियों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया। जैसे आपने ऊपर आप लोग को हम समझाए हैं कि सहभागी अवलोकन के अंतर्गत कैसे जॉन हावर्ड गंभीर अपराधी के व्यवहार को, उनके अपराध करने की जो दशा थी, जो दशाएं उनको प्रेरणा दे रही थी, उनके बारे में उन्होंने जानने की कोशिश की। तो इसके लिए उन्होंने स्वयं एक कैदी बनकर जेल में वर्षों तक रहे। उसी तरह मैलिनॉव्स्की ने भी अपनी एक विशेष महत्व बताया है सहभागी अवलोकन में। उन्होंने आदिवासियों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया? सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने स्वयं आदिवासी के गांव में तंबू लगाकर रहे। जैसे आपने पढ़ा है ऊपर, जॉन हावर्ड ने कैदी के बीच रहकर उनकी व्यवहार का निरीक्षण किया, परीक्षण किया। उसी तरह मैलिनॉव्स्की ने भी आदिवासियों के बीच तंबू लगाकर रहे उनके गांव में, और उन्होंने आदिवासियों की संस्कृति को समझने के लिए उन्हीं की भाषा सीखकर उनसे इस तरह बातचीत करना शुरू किया जिससे आदिवासी उन्हें अपने समुदाय का सदस्य मानकर उनसे खुलकर बातचीत करें। ठीक है। मैलिनॉव्स्की जब आदिवासियों के गांव में तंबू लगाकर रहने लगे तो उन्हीं की संस्कृति को समझने के लिए, किसकी? आदिवासियों की संस्कृति को समझने के लिए उन्होंने क्या किया कि आदिवासी की जो भाषा थी उसे उन्होंने सीखा और बातचीत करना शुरू किया, ताकि उन आदिवासियों को लगे कि हम भी एक आदिवासी हैं और वो हमको अपना समझकर हमसे खुलकर बातचीत कर सकें। इस दौरान उन्होंने अवलोकन से प्राप्त तथ्यों को प्रतिदिन एक डायरी में लिखना शुरू किया। किसने? मैलिनॉव्स्की ने। मैलिनॉव्स्की ने वहाँ के मूल निवासी की संस्कृति से प्राप्त जो भी तथ्य को प्रतिदिन एक डायरी में लिखना शुरू किया। इस प्रकार मैलिनॉव्स्की ने वहाँ के मूल निवासी की संस्कृति जिस प्रामाणिक रूप से विवेचना की है, उसके कारण सहभागी अवलोकन के संस्थापक के रूप में देखा जाने लगा। सहभागी अवलोकन के द्वारा सभी घटनाओं और व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। यानी जो आपके अवलोकन के विभिन्न भाग हैं उसमें सहभागी अवलोकन जो है उससे हम विभिन्न किसी भी घटना या किसी भी समाज के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, जिन्हें साधारणतः एक समूह के लोग बाहरी व्यक्तियों के सामने स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं।
बहुत सारे ऐसे तथ्य होते हैं जो हम किसी दूसरे के सामने नहीं कहते हैं, वो हम अपने समूह और अपने सदस्यों के बीच में ही उस बात को रखते हैं। तो जब तक हम उस समूह या उस दल के सदस्य नहीं बनेंगे तब तक हमको उसकी जानकारी नहीं मिल सकती है। तो इसमें हम किस पद्धति का प्रयोग करेंगे? सहभागी अवलोकन पद्धति का। सहभागी अवलोकन जो होता है वह अध्ययन का सबसे सरल तरीका होता है। इससे प्राप्त तथ्य कहीं अधिक विश्वसनीय होते हैं। यानी सहभागी जो पद्धति है या जो अवलोकन की पद्धति है वह एक तो सरल तरीका है, दूसरा ये बहुत ही इससे जो भी तथ्य आप जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं वह बहुत ही विश्वसनीय होते हैं। इसके बाद भी सहभागी अवलोकन के कुछ दोष भी हैं। सर्वप्रथम यह एक महंगी विधि है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक का। दूसरा है आपका असहभागी अवलोकन। क्या है? असहभागी अवलोकन। फर्स्ट में हमने सहभागी अवलोकन आप लोग को बहुत अच्छे से समझा भी दिए हैं जॉन हावर्ड के द्वारा और मैलिनोव्स्की के द्वारा। बात करते हैं असहभागी अवलोकन की। यह अवलोकन का दूसरा प्रमुख रूप है। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता जिस समूह का अध्ययन करता है, यानी यह अवलोकन का हमारा टॉपिक ही है अवलोकन है, तो यह अवलोकन का कौन सा रूप है? तो दूसरा रूप है। पहला आपका कौन सा है? सहभागी अवलोकन। दूसरा रूप है आपका सहभागी अवलोकन। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता जिस भी समूह का या जिस भी दल का अध्ययन करता है उसमें स्वयं कोई भाग नहीं लेता। और सहभागी में क्या था? स्वयं भाग लेना था। उसमें स्वयं कोई भाग नहीं लेता बल्कि एक तटस्थ व्यक्ति के रूप में घटनाओं का अवलोकन करता रहता है। उसमें अध्ययन करता उस समूह या उस दल में स्वयं भाग लेकर उसका अध्ययन नहीं करता बल्कि वह दूर से उस घटनाओं को अवलोकन करता है। साधारणतः वे समूह के लोगों के बीच समय समय पर जाकर एक अपरिचित व्यक्ति के रूप में घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखने का प्रयास करता है। यानी वह समय समय पर उस समूह या उस दल या उस घटनाओं को बीच बीच में जाकर अपरिचित व्यक्ति के रूप में उस घटनाओं की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसे अवलोकन की सफलता के लिए ज़रूरी है कि अवलोकन इस तरह किया जाए कि अध्ययनकर्ता की उपस्थिति ये समूह के व्यक्ति प्रभावित न हो। यानी इस तरह का अवलोकन ऐसे करना है ताकि इस अवलोकन के अंतर्गत अध्ययनकर्ता की उपस्थिति से समूह के व्यक्ति को कोई प्रभाव ना पड़े, ना ही उनके कोई व्यवहार में परिवर्तन हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आप सही जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। यदि हमको किसी जनजात द्वारा आयोजित समारोह में एक सामान्य व्यक्ति के रूप में सम्मिलित होकर प्रत्येक क्रिया और व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं तो ये आपका असहभागी अवलोकन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग सुन लीजिए कि असहभागी अवलोकन है। मान लीजिए आप किसी विद्यालय की, ठीक है, किसी विद्यालय की जानकारी आपको लेनी है तो आप क्या करते हैं? विद्यालय में जब कोई समारोह होता है तो हाँ एक असामान्य व्यक्ति बनकर उस समारोह में शामिल हो जाते हैं और वहाँ की क्रियाकलापों और व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं और वहाँ की जानकारी आप प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे ही अवलोकन को हम क्या कहते हैं? असहभागी अवलोकन कहते हैं। अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्रित करने के लिए असहभागी अवलोकन एक उपयोगी विधि होती है। असहभागी अवलोकन की दशा में अध्ययनकर्ता को देखी गई घटनाओं को लिखने के लिए काफ़ी अवसर मिल जाता है। यानी असहभागी अवलोकन जो है इस दशा के यानी इस पद्धति के द्वारा अध्ययनकर्ता को किसी भी घटना को यदि वह अध्ययन कर रहा है तो उस घटनाओं के बारे में लिखने की पूरी उसको अवसर मिल जाती है। इस तरह के अवलोकन में धन और समय दोनों की बचत होती है, जबकि सहभागी अवलोकन में धन और समय की खपत होती है।
असहभागी अवलोकन के द्वारा ऐसे बहुत से तथ्य प्राप्त हो जाते हैं जिनकी अवलोकन से पहले आशा नहीं की जाती है। सर्वप्रथम जब तक अध्ययनकर्ता किसी समूह के निकट संपर्क में आता है तो उसकी पूरी तरह निष्पक्ष रहकर संकलन बहुत कठिन हो जाता है। और दूसरे समूह में यदि कुछ घटनाएं आकस्मिक रूप से घटित होने वाली हो तो न तो वह उसका अवलोकन किया जा सकता और न ही उसकी सत्यता को प्रमाणित कर सकना संभव है। बात करते हैं तीसरे स्वरूप की, यानी अवलोकन का जो तीसरा स्वरूप है वो है अर्धसहभागी अवलोकन। अर्धसहभागी अवलोकन अध्ययन की एक ऐसी विधि है जिसमें सहभागी और असहभागी अवलोकन को मिश्रित विशेषताएं शामिल होती हैं। यानी अर्धसहभागी में आपकी सहभागी और असहभागी दोनों अवलोकन को मिक्स करके सम्मिलित किया जाता है। ऐसे अवलोकन के लिए अध्ययनकर्ता ना तो अध्ययन किए जाने वाले समूह का सदस्य बनता है और ना ही उनसे अपने परिचय को पूरी तरह छिपाकर रखता है। यानी वह मान लो किसी समूह का उसको अध्ययन करना है या किसी दल का या किसी समस्या का, तो वह ना तो उस समूह का सदस्य बनेगा और ना ही उस समूह से अपने आप को छिपाएगा। यानी यह क्या है, यह असहभागी और सहभागी का एक मिश्रित रूप है। वह समूह के अनेक व्यक्तियों से बार बार मिलकर अपने प्रति उनमें विश्वास पैदा करने का प्रयास करता है। समूह के लोग जो समझ जाते हैं कि एक विशेष अध्ययन उन्हीं की भलाई के लिए है तो वह स्वयं ही अध्ययनकर्ता की सभी सूचनाएं देने लगते हैं। इसमें अध्ययनकर्ता अपने आप को छुपाता नहीं है बल्कि वह समूह के सदस्यों से मिलकर अपने प्रति उनमें विश्वास पैदा करता है ताकि समूह के लोग खुद अपनी समस्या उसके सामने रखें और उनको यह यकीन दिलाता है कि हम उनकी भलाई के लिए अध्ययन कर रहे हैं और सूचनाएं को एकत्रित कर रहे हैं। अवलोकन का महत्व। गुड्डे और हार्ट ने इतना महत्वपूर्ण माना है अवलोकन पद्धति क्योंकि विज्ञान का आरंभ अवलोकन से ही होता है तथा प्रत्येक तथ्य की सत्यता को देखने के लिए अंत में भी हमें अवलोकन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यानी गुड्डे और हार्ट कह रहे हैं कि अवलोकन पद्धति जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी शुरुआत विज्ञान से होती है। इसका आशय है कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए अवलोकन की ज़रूरत प्रत्येक स्तर पर पड़ती है। अवलोकन एक सरल प्रविधि है। अवलोकन से प्राप्त सूचनाएं विश्वसनीय होती हैं। अवलोकन से प्राप्त तथ्य सत्यता को कभी भी पुनः देखा जा सकता है। ये जो होता है अवलोकन व्यापक क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त जटिल और परिवर्तन व्यवहारों का भी अध्ययन किया जा सकता है।